इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर कांग्रेस का रुख एक दिन में बदल गया है। पार्टी ने पहले इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की थी। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया गया। प्रस्ताव के 7वें और आखिरी बिंदु में CWC ने तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों समेत सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। खास बात यह है कि प्रस्ताव में इजराइल और उस पर हमले का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस का रुख भारत सरकार से भी अलग है। सरकार ने इस मुद्दे पर इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। इजराइल पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हमास के हमलों की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा, CWC मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने पर पीड़ा व्यक्त करता है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान, गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालीन समर्थन को दोहराती है। पार्टी ने आगे कहा, CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों समेत सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। इससे पहले भी कांग्रेस लगातार फिलिस्तीन का समर्थन करती रही है। साल 2021 में जून माह में गजा में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर भारत के रुख की आलोचना की गई थी और फिलिस्तीन का समर्थन किया गया था। कुछ दिनों पहले भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा था और फिलिस्तीन से किए गए कमिटमेंट से पीछे हटकर इजराइल को पूरा समर्थन देने का आरोप लगाया था। इस पर रिएक्शन देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर आतंकवाद और आतंकी संगठनों के समर्थन का आरोप लगाया, जबकि बेकसूर लोग जान गंवा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस रुख के साथ इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। कांग्रेस देश और उसके नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी जब वो खुले तौर पर हिंसा के साथ खड़ी है। हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में सैकड़ों इजरायलियों ने जान गंवाई थी। जवाब में इजराइल ने भी हमास पर हमला किया। तभी से दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने एक दिन पहले कहा था कि वो इजरायलियों पर क्रूर हमलों की निंदा करती है। ये और बात है कि उसके रुख में अगले दिन बदलाव आ गया। कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले सामाजिक न्याय की चुनावी राह पर मजबूती से चलने का फैसला किया। उसने देश में जाति जनगणना कराने और अन्य पिछड़े वर्गों, OBC, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा को बढ़ाने की पैरवी भी की। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना का कांग्रेस कार्य समिति की ओर से पुरजोर समर्थन किए जाने को ऐतिहासिक निर्णय करार दिया और कहा कि इस कदम से वंचित तबकों के विकास में मदद मिलेगी। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराई जाएगी। OBC महिलाओं की भागीदारी के साथ महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा और OBC SC ST के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा को कानून के माध्यम से खत्म किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में करीब 4 घंटे तक चली कार्य समिति की बैठक में जाति जनगणना और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। लेकिन सबसे अहम बात है फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध पर भारत में ही आप देखते हैं कि 2 अलग अलग रुख देखने को मिलते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इजराइल के साथ भारत की दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ज़्यादा मजबूत हुई है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। इजराइल और भारत के चाहे वो तकनीकी आदान प्रदान का मुद्दा हो, सैन्य शक्ति का मुद्दा हो, किसी भी वक्त खड़े रहने का मुद्दा हो, इन सारी चीज़ों में इजराइल और भारत का साथ साफ देखने को मिलता है। भारत के रिश्ते फिलिस्तीन से भी अच्छे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये वर्तमान सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि जो हित हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, इसीलिए तटस्थ रुख इस पर अपनाया गया है भारत सरकार की तरफ से। हालांकि जो हमला किया गया उसकी कड़ी निंदा की गई, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। हमास ने जो कुछ किया है उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें आम लोगों की जान गई है, मासूमों की जान गई है, बच्चे मारे गए हैं। ऐसे में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस के रुख की बात करते हैं। कांग्रेस फिलिस्तीन के उसी मुद्दे को उठा रही है जो पुराना मुद्दा है, और ये मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जो लड़ाई है उसमें फिलिस्तीन में भी इंसान ही रहते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ में भी जो कुछ हो रहा है वो मानवता के खिलाफ माना जाता है। हालांकि ये पुराना मुद्दा हो गया और हमास ने जिस अंदाज में कार्रवाई की उससे एक तरीके से फिलिस्तीन का पक्ष कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बड़े बड़े देश खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करते थे या इजराइल के खिलाफ थे, वो भी अभी तटस्थ की भूमिका में दिखाई देते हैं। वो जो इनका विरोध करते थे वो मुखर रूप से सामने आए हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा मौका मिल गया। हमास का यह हमला कोई भी ठीक नहीं मान रहा है, क्योंकि हमास के इस हमले से युद्ध थोपा गया, ये अब इजराइल कह रहा है। इजराइल का हमेशा से
कहना रहा है, क्योंकि जब भी युद्ध की बात होती थी या फ़िलिस्तीनी लोगों के हितों की बात होती थी तो इजराइल ये कहता था कि वो आगे रहकर युद्ध नहीं कर रहा। जब हमास ने हमला किया, सैकड़ों की तादाद में इजराइल के आम नागरिक मारे गए, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी थे, तो इजराइल के पास एक बड़ा बेस मिल गया कि अब हम हमला कर सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल हमला कर रहा है। गज़ा पट्टी पर ज़बरदस्त हमला किया गया है, जवाबी कार्रवाई अभूतपूर्व होगी, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। दुनिया के तमाम देश एक कोने पर खड़े हैं जब तक कि इस युद्ध में कोई और सामने नहीं आता है। जब और की बात होती है तो ये बात समझने जैसी है कि फ़िलिस्तीन को भी बहुत सारे देशों का समर्थन हासिल है। इनमें ख़ास तौर पर ईरान की बात हमेशा उठती है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। हाल के दिनों में इन रिश्तों में जब से जो बाइडन आए हैं, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ नरमी बरती है, लेकिन फिर भी अमेरिका और ईरान के रिश्ते से सारी दुनिया वाकिफ़ है। उसे एक मौका चाहिए, अमेरिका को एक मौका चाहिए। अमेरिका निश्चित तौर पर आगे रहकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान अगर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहे इस युद्ध में शामिल होता है, जो कि वो फ़िलिस्तीन की तरफ से होगा और वो इसका समर्थन भी कर रहा है, वो फ़िलिस्तीनी हितों की अब भी बात कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है, जैसा मैंने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया, कि वॉल स्ट्रीट जर्नल तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि हमास के इन आतंकियों की ट्रेनिंग ईरान में हुई थी। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है। ऐसी स्थिति में ये आधार बनता है कि क्या ये हमला ईरान प्रायोजित हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर इजराइल का अगला निशाना ईरान होगा, क्योंकि ईरान ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मन है बजाय फ़िलिस्तीन या हमास के। हमास एक संगठन है, आतंकी संगठन से कुछ ज़्यादा है, लेकिन किसी देश की आर्मी के सामने उतना बड़ा भी नहीं है। इसीलिए वो छद्म युद्ध या जिस तरीके से उन्होंने अपने हमले को अंजाम दिया उसका इस्तेमाल करते हैं। पैराग्लाइडिंग करते हुए, ट्रैक्टर के ज़रिए, बाइक्स के ज़रिए, हथियारों से लैस होकर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागकर जो हमला किया गया इजराइल पर, वो स्पष्ट तौर पर बताता है कि इसके पीछे बड़ी ट्रेनिंग, बड़ी प्लानिंग और बड़ी फंडिंग, सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे में इन बातों को खारिज नहीं किया जा सकता कि हमास के पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत खड़ी थी। क्या वो बड़ी ताकत ईरान थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इससे जुड़ी कोई बातें आती हैं या ईरान खुद खुलकर इनके समर्थन में आता है, युद्ध में उतरता है, तब ये विभीषिका बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये युद्ध फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में न रहकर उससे आगे बढ़ जाएगा। भारत की अपनी राजनीति है। भारत में जब ये राजनीति होती है तो ये मुस्लिम हितों की बात करने, मुस्लिम और एंटी मुस्लिम की तरह देखा जाता है। इजराइल जो है वो यहूदियों का देश है। यहूदियों की प्रताड़ना का अपना एक इतिहास रहा है। उन्होंने अपने लिए एक ज़मीन, अपने लिए एक देश के तौर पर इजराइल को डेवलप किया है। इजराइल तकनीक के मामले में बहुत आगे निकला, लेकिन यहाँ के जो मूल अरब लोग थे उनको लेकर फिर एक नई लड़ाई शुरू हो गई। मुस्लिम जितने देश थे वो उनके साथ में आ गए, वो मुस्लिमों के हित की बात करने लगे। तो ये मुस्लिम हित और एंटी मुस्लिम, ये वाली राजनीति भी यहाँ से पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जाती है। और जब भारत में इस पर राजनीति की बात होती है तो भी यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सिंपैथी किसकी किसके साथ में है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत ने एक समय पर जब इसका सभी विरोध कर रहे थे हमास के इस हमले का, उसके बाद अचानक से कांग्रेस का स्टैंड जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ जाता क्यों दिखाई देता है, जबकि भारत सरकार पूरी तरह इजराइल के साथ में दिखाई देती है। हालांकि तटस्थ रुख है, युद्ध के पक्ष में भारत कभी भी नहीं रहा है, किसी भी तरह के युद्ध के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन दोस्ती के लिहाज से देखें, अगर ज़्यादा ताकतवर तरीके से किसी के साथ खड़े देखें तो इजराइल के साथ में इस दौर में भारत खड़ा दिखाई देता है। हालांकि ये एक नैतिक समर्थन है, भारत युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा है, ये मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है। यानी भारत की राजनीति पर भी ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका असर पड़ता दिखाई दे।